Question number 5, exercise 5.1. Verify whether D is midpoint of AG or not. A से G तक जो गैप है, D इसका midpoint है या नहीं, आपको चेक करना है. आप कैसे चेक करोगे? अगर ये midpoint है D, तो इसके पीछे और इसके आगे सेम गैप होना चाहिए. ये 1 यूनिट आपको दिखाई दे रहा है. हर 1 यूनिट के बाद एक मार्किंग है. ए, फिर 1 यूनिट का गैप बी, फिर सी, डी, ई, एफ, जी. तो हम देखेंगे कि इनमें क्या गैपिंग जो डी के पीछे और डी के आगे सेम है. डी के पीछे काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3. 3 के पीछे 3 यूनिट्स का गैप है जब हम डी के पीछे जा रहे हैं. ओके. और जब डी के आगे जाते हैं 1, 2, 3, तो इधर जाने में भी 3 यूनिट्स का ही गैप है. तो क्या डी मिड में लाई कर रहा है या नहीं? तो डी मिड पॉइंट में ही है ए और जी का. आपको चेक करना था डी मिडिल में है या नहीं ए और जी के. ठीक है. तो डी के पीछे भी 3 गैप्स है, डी के आगे भी 3 गैप्स है. 3 और 3 दोनों इक्वल है. अगर इक्वल नहीं होते तो ये सेंटर में नहीं होता. सो ये व्हाट यू विल राइट एज योर आंसर नाउ. Is it okay? Recording is on. Kindly wait. So write down your answer. Yes, B is midpoint of AG because अभी आपने चेक किया यहाँ जो A से D का गैप है वो भी 3 यूनिट्स का है और जो D से G का गैप है वो भी 3 यूनिट्स का है. दोनों उसके आगे और पीछे की तरफ 3 यूनिट्स के गैप हैं. So D is the midpoint of AG line segment. Mid. That is why AG at the mid. Next question. If B is midpoint of AC and C is midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line. अभी ये भी आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है. पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए. हरी आप. I think all of you have written this. ये 2 ही लाइन्स लिखनी थी बस आपको. Next question now. Question number 6. B is midpoint of AC. एक AC लाइन है जिसके बीच में B है, जहां मिडिल में. काइंडली कीप योर माइक ऑन ऑफ मोड. समवन्स माइक इज ऑन. जो B है वो A और C के बिल्कुल मिड में है. ठीक है. दिस इज रिटन इन द बुक. नाउ C इज midpoint of BD. जो C है वो भी बीच में आ रहा है BD लाइन से. BD के बीच में C होना चाहिए, AC के बीच में B होना चाहिए. एक बार ये मिड में आ गया B AC के और BD के मिड में C आ गया. ओके. Will ABCD lie on a line? जब ABCD हम एक ही लाइन पे मार्क करते हैं तो ऐसा बनाना है कि B AC के बीच हो और C BD के बीच में हो. ओके. See why AB is equal to CD. तो AB और CD इक्वल क्यों होंगे? अगर ये चारों एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो AB और CD का गैप इक्वल है. तो क्यों, ये रीजन भी लिखना है आपको. ठीक है. ये आपको रीजनिंग के साथ बताना है. Okay. So first line
because B is midpoint of AC. जो B है वो AC का midpoint है. B is midpoint of AC. तो अगर ये बीच में है this gap and this gap, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये सेंटर में है, मिड में है. दैट मीन्स AB गैप और BC गैप ये दोनों इक्वल होंगे. AB और BC क्योंकि B बीच में है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट, because C is midpoint of B. जो C है वो BD का मिडिल में है, BD गैप के बीच में है. दैट मीन्स ये BC गैप और CD गैप ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि C बीच में है. ठीक है, BC और CD इक्वल होंगे. So BC is equal to CD. ओके, पहले B बीच में था तो ये दोनों इक्वल हो गए, फिर C बीच में है तो BC और CD इक्वल हो. अब AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है. तो दैट मीन्स अगर ये पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तो ये जो पहला और तीसरा है ये भी इक्वल होंगे. ओके, AB BC के इक्वल है और BC CD के इक्वल है. मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल हैं. AB और BC और CD तीनों ही इक्वल हैं. आंसर B is AB is equal to CD. फर्स्ट और सेकंड में से आपने इसको कंबाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. आप इसको लिख लो, ज्वाइनिंग 1 and 2. ठीक है, ऐसे लिख दो. ये पहला रिलेशन आपको मिला, ये दूसरा रिलेशन आपको. ठीक है, कंबाइनिंग 1 and 2. 1 और 2 कंबाइन कर दीजिए. AB is equal to BC and BC is equal to CD. क्योंकि तीनों ही इक्वल है, ये लिखो इसके इक्वल या दूसरा तीसरा या पहला तीसरा, ये तीनों ही सेम केसेस. ओके, सो राइट डाउन योर आंसर. सो AB is equal to CD. AB is equal to CD. B is the center of AC, AB equal to BC. C is center of BD, that means BC equal to CD. अब ये दो रिजल्ट्स थे, दोनों को कंबाइन कर दिया. AB BC के इक्वल और BC CD के इक्वल, तीनों को एक ही लाइन में लिख दिया. AB equals BC equals CD. अब आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था क्या AB और CD इक्वल है? यस, जब आपने कंबाइन किया तीनों इक्वल हैं तो ये दो भी इक्वल ही होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Draw 5 triangles, measure their sides, check in each case the sum of lengths of two sides is less than third side. ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे. You have scales, आपके पास scales हैं, pencils हैं, आप triangles को ड्रॉ करोगे. 5 triangles आप ड्रॉ करोगे. ठीक है, I hope all of you have done this. Question number 7.
डन बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 5 ट्राइंगल्स आपको ड्रॉ करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनकी साइड्स की मेजरमेंट होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट ट्राइंगल ड्रॉ किया 3, 4 और 5 के साथ, 3, 5 और 7 के साथ। इस तरह से अपनी अलग अलग मेजरमेंट के साथ हम ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड। अब आपको क्या करना है, कोई भी टू साइड्स को प्लस करके चेक करना है वो थर्ड साइड से लेस है या ग्रेटर है। यहाँ पूछा है क्या लेस होगा, लेट अस चेक लेस है या नहीं। यू कैन यूज एनी थ्री, एनी टू एंड देन यू कैन ऐड। पहले ये आपका फर्स्ट ट्राइंगल है, इसको मैंने ए नेम दे दिया। अगर मैं 3 और 4 प्लस करूं दैट इज 7। अगर मैं 4 और 5 प्लस करूं दैट इज 9। अगर मैं 3 और 5 प्लस करूं दैट इज 8। 3, 4, 4, 5 और 3, 5, कोई भी टू साइड्स को चेक कर लो ऐड करके, क्या ये थर्ड साइड जो रिमेनिंग है उससे बड़ा है या छोटा। जब 3 और 4 को मैंने प्लस किया, रिमेनिंग साइड 5, 5 से स्मॉलर है या लेस है, ये ग्रेटर है। 7 इज ग्रेटर देन 5। जब मैंने 4 और 5 को ऐड किया, माय आंसर इज 9। क्या ये 3 से स्मॉलर है या बिग, अगेन ग्रेटर देन 3। अब मैंने 3 और 5 को ऐड किया तो रिमेनिंग साइड 4, क्या ये 4 से बिगर है या स्मॉलर, अगेन ग्रेटर देन 4। जब भी आप कोई टू साइड्स ऐड करते हो तो वो थर्ड से जो आंसर है बड़ा है, जो सम है दैट ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, ये समझ आ गया। अब उन्होंने लिखा था क्या वो लेस होगा, आंसर क्या आया, नो, क्योंकि हर केस में बिगर बना। ये आपने फर्स्ट ट्राइंगल को चेक कर लिया। ऐसे ही आप कोई और ट्राइंगल चूज कर सकते हो और उसको भी चेक कर सकते हो। They have asked you to take 5 triangles of your choice. कोई भी मेजरमेंट के साथ आप 5 ट्राइंगल्स ले सकते हो, ठीक है। सेकंड मैंने ट्राइंगल लिया और इसकी साइड्स 9 centimeters, 10 centimeters and 12 centimeters। अब मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट ट्राइंगल को चेक किया, ऐसे ही सेकंड ट्राइंगल को भी चेक करेंगे। कोई भी टू साइड प्लस कर लो, 9 और 10 को प्लस किया, 9 और 10 को प्लस करके आया 19। क्या ये थर्ड साइड से बिगर है या स्मॉलर, अगेन ग्रेटर देन, थर्ड साइड कौन सी है, 12। इट इज ग्रेटर देन 12, ये 12 से ग्रेटर है, ठीक है। कोई और साइड चूज कर लो, जैसे 9 10 किया। अब मैं 10 और 12 को चेक कर लेती हूँ। 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 किया, दिस इज 22। ये स्मॉलर है या बिगर, अगेन ये बिगर है, थर्ड साइड ग्रेटर देन 9। नाउ थर्ड ऑप्शन 10 12 हो गया। अब आप 9 और 12 ले लो, 9 plus 12, 21. 21 is again greater than 10. 10 सेंटीमीटर से अगेन ग्रेटर है, तो जो आपका आंसर है अगेन इस केस में नो आएगा। सम ऑफ टू साइड्स जब भी आप कर रहे हो दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, नॉट लेस देन थर्ड साइड। इज इट ओके, वो हमेशा ही ग्रेटर बन रहा है, स्मॉलर नहीं बन रहा। Okay, then you can choose any other triangle and with the same method you will find the answers.
में थ्री साइड्स ये है नेक्स्ट ट्राइंगल में 5, 10 एंड 11, 5, 10 एंड 11। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें अगेन मैं ऐड करूंगी और चेक करूंगी क्या मेरे आंसर्स बिगर या स्मॉलर। ठीक है, 5 और 10 को ऐड किया, 5 प्लस 10 15, क्या 15 ग्रेटर है 11 से? यस। नेक्स्ट मैंने ले लिया 10 और 11, दैट इज 21, क्या 21 ग्रेटर है 5 से? यस। नेक्स्ट टाइम मैंने ले लिया 11 एंड 5, दैट इज 16, अगेन 16 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दैट इज 10। इस केस में भी जो उन्होंने कहा था लेस होगा, नो इट विल बी ग्रेटर। हरिया 14, नेक्स्ट पार्ट, यहाँ मैंने चूज की साइड्स 14, 18 एंड 20। अगेन आई विल ऐड 14 और 18 को ऐड करिए, दिस विल बी 32। 32 ग्रेटर है 20 से या लेस? इट इज ग्रेटर देन 20, ग्रेटर है 20 से। नेक्स्ट इज आपने 14 18 ली, अब 20 और 18 ले लेते हैं, this will be 38. Again 38 is greater than 14. Next is 20 and 14, that is 34. 34 is again greater than 18. So again your answer is no. किसी भी केस में आपको नहीं मिला कि जो इनका सम है वो लेस हो जाए थर्ड साइड से, हर केस में इनका सम ग्रेटर देन थर्ड साइड है। लास्ट पार्ट, एक और 5 आपको एग्जांपल लेनी थी, तो लास्ट वन है फिफ्थ एग्जांपल। 4, 8 और 6 ले लिया मैंने, यू कैन चूज एनी डायमेंशंस। अब मैं अगर 8 और 6 को ऐड कर रही हूँ, इट विल बी 14 एंड 14 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड 4। ठीक है, जब मैंने 6 और 4 चूज किया, दैट इज 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 8। अब मैंने बाकी दो नंबर्स 8 और 4, दैट इज 12, 12 भी ग्रेटर है 6 से। तो आपने हर एग्जाम्पल में देख लिया कि जब भी आप टू नंबर्स को ऐड करते हो, टू साइड्स को ऐड करते हो एक ट्राइंगल की, तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर रहता है। तो यहाँ कहा था लेस होगा, नो इट विल नॉट बी लेस, इट विल बी ग्रेटर। And with this we have completed this exercise.